गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। मुझे पता है कि आप लोगों को टेंशन हो रहा है अपने एग्ज़ाम को लेकर के। आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और आप परेशान हो कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर किस प्रकार से आए। तो आप लोगों के लिए बच्चों कुछ गेस किया है आपके फिजिक्स के पेपर से और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है अगर आप इस गेस पेपर को कर लेते हैं, जिसका सलूशन भी दूंगा मैं। तो आप निश्चित 80 पर प्लस स्कोर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय। अच्छा, पहला जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट टर्म में इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और उम्मीद है कि आपके इस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए। तो आप देखें, पहला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड v is given by F equal to kv square. Find dimension of k. ओके, देखते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो चलो हम देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो F इक्वल टू के वी स्क्वायर, तो K आपका हो जाएगा F अपॉन वी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे फोर्स है, ये फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मास का आपका डायमेंशन क्या होता है, m होता है, और आपका एक्सेलरेशन का होता है lt माइनस 2 होता है। ओके, अब इसके नीचे आपके पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा लेंथ से मेजर करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एल टी, और टी को ऊपर जब हम लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा L1 t माइनस 1। तो आइए देखते हैं। K इक्वल टू फोर्स आपका हो जाएगा M1 L1 t माइनस 2, और आपका वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा L t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा m l t माइनस 2, और ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा l स्क्वायर t माइनस t प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका माइनस 2, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ऊपर जाकर के 2 हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, m l 1, और आपका ये हो गया L जो है ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका आ गया माइनस 1, t आपका 0 हो जाएगा। तो आपका जो डायमेंशन मिला वो m l माइनस 1 t 0, और यही आपका डायमेंशन है फोर्स का। फोर्स का जो ये कांस्टेंट दिया हुआ है इसका डायमेंशन है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिड्यूस डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे कहता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसका आप डायमेंशन निकालो। दूसरा ये कहता है, इसी का सेकंड पार्ट है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसका भी आपको निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। तो हीट एक एनर्जी है, तो हीट का क्या हो जाएगा, m l पे पावर 2 और t पे पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई केल्विन। ये आपका क्या है, टेम्परेचर का आपका यूनिट केल्विन होता है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो m l2 t माइनस 2 k पे माइनस 1, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन है। उसी तरीके से सेकेंड पार्ट इसका कहता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई हीट। तो वर्क क्या है, वर्क एनर्जी है। तो m1 l1 t माइनस 2 l1 हो जाएगा। तो ये आपका मिला m, नीचे आपका हीट का क्या मिलता है, सेम m l2 t माइनस 2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो सेम क्वांटिटी है,
तो आपका m पे क्या हो जाएगा 0, l पे 0, t पे 0, ये इसका डायमेंशन है। होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, कहता है थर्ड क्वेश्चन के स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टेस्ट द डायमेंशन होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। नीचे दो इक्वेशन दिया हुआ है, आपको डायमेंशन से प्रूव करना है, पता करना है क्या ये करेक्ट है, ये दोनों इक्वेशन करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो चलो देखते हैं। एस इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पे देखो एस क्या है, एस आपका डिस्टेंस है। सो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, एम एल वन टी पे पावर 0, और यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, L1 t माइनस 1, और t टाइम है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है, t1 होता है। a क्या है, एक्सेलरेशन, तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, इज lt माइनस 2 है। तो चलो आप देखो, यहाँ पे आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देखो s के लिए आपका हो जाएगा m l पे पावर 1 और t पे पावर 0, यहाँ पे n पे पावर 0 लगाओ, इक्वल टू u के लिए आपका हो जाएगा L1 t माइनस 1, और आपका t के लिए t पे पावर 1 हो जाएगा, प्लस ये चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको बाहर कर देंगे, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। और फिर आपका एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस 2 और t पे पावर 2 हो जाएगा टाइम स्क्वायर के लिए। तो आपको क्या मिला, l और प्लस l मिला, तो ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा l पे पावर 1 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0 इक्वल टू m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0, हेंस प्रूव। ये प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो होमोजेनिटी टेस्ट में ये इक्वेशन पास हो चुका है, और हम बोलेंगे कि ये पास हो चुका क्योंकि दोनों साइड के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2, और ब्रैकेट के अंदर आपका है 2n माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। एस एन क्या है, एस एन है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, यानी कि nth सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि इसमें टाइम भी आ रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं। तो डैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है, और तो इसीलिए हमने क्या लिखा भाई, डिस्टेंस के लिए लेंथ और टाइम के लिए -1, अपॉन में जाएगा वो इक्वल टू एल टी माइनस 1 आपका u के लिए होता है, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, प्लस आपका एल टी माइनस 2 आपका हो जाएगा पावर 2 आपका एक्सेलरेशन का, और इसके लिए टाइम हो जाएगा। ये चूंकि टाइम है, ये क्या है, टाइम है, टाइम। तो आपका क्या हो गया, इसलिए आप देखिए एल टी माइनस 1 इक्वल टू एल टी माइनस 1, यहाँ पे एल पे 1 लिखो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन भी हमारा होमोजेनिटी टेस्ट को पास करता है, और ये हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूनिट एंड मेजरमेंट से 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस occupies 1.2 centimeter cube, express the density to correct significant figure। तो ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर पे है, और बहुत चांसेस है कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपको इस टर्म में आपको मिले। सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन आना मस्ट है। ओके, तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है, तो हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आपका मास दिया है 5.74 ग्राम, अपॉन में 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आपको आता है 4.783 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, हियर द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। क्यों है 2? अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका ये 2 आता है, तो ये 2 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ऊपर भी देखो तो इज 2, सो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा 4.8 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बस डिजिट चेंज होगा, आप आराम से कर लेना। सेकंड, यानी कि अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ओके, तो वेयर x, यहां पे बता रहा है कि x क्या है, x इज इन मीटर, मीटर में दिया हुआ है, एंड t इज इन द सेकेंड, सेकेंड में दिया हुआ है, t टाइम है आपका। व्हाट इज द यूनिट ऑफ c, c का यूनिट पूछ रहा है। ओके, देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर देखो यूनिट आपका क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या दिया है, x दिया है, तो x आपका क्या है, मीटर में है। द यूनिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज मीटर, सो द यूनिट ऑफ सी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये भी मीटर में होना चाहिए। ओके, तो हम देख लेते हैं, ऑल्सो बी इन द मीटर सिंस टी स्क्वायर हैज द यूनिट ऑफ सेकेंड स्क्वायर, यानी कि टाइम का है, ये क्या है आपका यूनिट है। सो द यूनिट ऑफ सी इज मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर करें। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट टर्म के लिए। तो इसमें क्या कहता है, देखो इसमें असल में परसेंटेज एरर निकालना है। इस यूनिट का मकसद ही था इस चैप्टर का कि आपको एरर कैलकुलेट करना सिखाया जाए। ओके, तो सोल्यूशन देखते हैं। द परसेंटेज एरर इन, देखो द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ये हम जानते हैं, हमने अपने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, वी पोटेंशियल दिया आपका, और 100 प्लस माइनस इसमें एरर जो है आपका 5 वोल्ट का है, प्लस माइनस 5 वोल्ट का, और आई के लिए प्लस माइनस आपका दिया है 0.2 एम्पियर का दिया है। तो चलो निकालते हैं, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द आर, ये आर में रेजिस्टेंस में आपको एरर निकालना है, कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि द परसेंटेज एरर इन वी क्या दिया है, प्लस माइनस 5 वोल्ट दिया है, हेंस परसेंटेज विल भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज हम निकालना जानते हैं, 5/100 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, तो इक्वल हो गया 5%। इसी तरीके से आर में करेंगे, आर में आपको दिया है प्लस माइनस 0.2 एम्पियर का दिया है, हेंस परसेंटेज विल बी 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, ये आपको कैलकुलेट करोगे तो 2% मिलेगा। तो टोटल एरर आपको क्या मिला आर में, तो हेंस टोटल एरर इन आर इज 5% प्लस 2% इक्वल टू 7%, ये आपका आंसर है। होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर इस चैप्टर से ये जो भी आपको 6 क्वेश्चन करवाया अगर आप कर लें तो ये चैप्टर आपका इजीली कवर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड जो आपका चैप्टर है काइनेमेटिक्स वगैरह पे, तो उस चैप्टर के लिए भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका भी गेस पेपर हम बनाने की कोशिश करेंगे आज रात में। और अगर आपको ये फ़ायदेमंद है तो आपके लिए अगर फ्रूटफुल है, अगर आपने इससे सिक्योर किया मार्क्स, तो आप इसको लाइक करें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।